नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टी विद सैम। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई के दिए हुए नए बैंक नियमों के बारे में जो 2026 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। आज हम 7 बड़े बदलाव की बात करेंगे जो आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है सारे बैंक्स को फॉलो करने के लिए। अगर पहले नियम की तरफ बढ़े तो पहला नियम है एटीएम विड्रॉल लिमिट्स को रिवाइज कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, अगर सिंपल भाषा में हम जाने तो पहले 5 फ्री विड्रॉल लिमिट्स मिलती थी और कैश विड्रॉल और यूपीआई विड्रॉल को अलग अलग तरीके से काउंट किया जाता था। यानी कि पहले हर महीने बैंक अकाउंट होल्डर को 5 फ्री विड्रॉल मिलने पर सिर्फ और सिर्फ छठी ट्रांजैक्शन पर जो है चार्जेस लगते थे, लेकिन अब 5 विड्रॉल में यूपीआई ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉल दोनों को ही काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें उदाहरण की, तो अगर आप 3 बार कैश विड्रॉल करते हैं और 2 बार यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपकी जो फ्री विड्रॉल लिमिट है, 5 जो फ्री विड्रॉल लिमिट बैंक की तरफ से आपको मिली है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी 6th ट्रांजैक्शन से आपको 26 रुपए प्लस जीएसटी का टैक्स लगेगा। साथ ही पहले नॉन मेट्रो और मेट्रो सिटीज, जो भी सिटीज हो, सबके लिए 5 फ्री विड्रॉल लिमिट बैंक की तरफ से होती ही होती थी, लेकिन अब नए अपडेट्स के हिसाब से नॉन मेट्रो सिटीज में 5 जो फ्री लिमिट्स है वो बरकरार रहेंगी और जो मेट्रो सिटीज है जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, बॉम्बे है, यहाँ पे बैंक की तरफ से बैंक अकाउंट होल्डर्स को अब 3 फ्री विड्रॉल लिमिट ही मिलेगी, चाहे वो यूपीआई करो चाहे कैश करो। उसके बाद चौथी विड्रॉल जो भी आपकी होगी, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो दूसरे बड़े बदलाव में कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीसीटीवी कैमरा के विजिलेंस की तरह देखा जाएगा। सिंपल भाषा में समझे तो जो है अब आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी तुरंत से तुरंत निगरानी बढ़ती जाएगी अप्रैल 2026 से। अब अगर आप कोई भी कैश पेमेंट करते हैं या हाई वैल्यू आर्टिकल खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, कोई महंगी वॉच खरीदते हैं, तो वहां पर सबसे पहले तो पैन कार्ड एक मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है घोषित कर दिया गया। अब आपको कोई भी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी होगा, जिसके जरिए वो सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक के थ्रू मिलती रहेगी। यानी कि अब कोई भी पेमेंट कैश के थ्रू होगा तो वो सीसीटीवी कैमरा की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी में होगा। अगर हम कैश की बात करें तो हम ये भी जान लें कि 10 लाख के ऊपर कोई भी कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट सालाना अगर कोई भी अकाउंट होल्डर करता है तो ये जो है ऑटो रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दिया जाएगा। साथ ही क्रेडिट कार्ड बिल की बात करें तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपए का है और अगर आप उसको कैश में भरते हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा है और अगर आप उसको कैश में भरते हैं तो भी तुरंत ऑटो रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ रियल स्टेट वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है, बड़ी चेतावनी है कि अब अगर कोई भी कैश डीलिंग रियल स्टेट में होती है तो 100% यानी कि 100% तक की पेनाल्टी लेवाई होगी। यानी कि अब कोई भी कैश डीलिंग पर 100% तक पेनाल्टी रियल स्टेट वालों को भरनी पड़ेगी। तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो तीसरे बड़े बदलाव ये है कि अब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टैक्स डॉक्यूमेंट की मान्यता मिलेगी। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो अगर कोई अकाउंट होल्डर है जिसने 10 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल आईटीआर भरी और उसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उस पे एक फोटो डलती है जो जहां पर वो सेम अकाउंट होल्डर 6 करोड़ की गाड़ी में बैठता है और लिखता है कि ये कार सेल्फ बॉट है, या फॉर एग्जांपल वो हर महीने इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, या फॉर एग्जांपल वो कोई बड़ी एक्सपेंसिव चीज खरीद रहा है जैसे कि रोलेक्स खरीद रहा है, उसकी फोटो डाल रहा है, या कोई भी ऐसा अपडेट देता है जो उसके आईटीआर लिमिट जो आईटीआर फाइल है उससे ज्यादा दिखती है या 10 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद दिखती है, तो तुरंत जो है उसके ऊपर रिपोर्ट की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब यानी कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी फॉर वेरिफिकेशन कंसिडर किया जाएगा। चौथे बड़े अपडेट की बात करें तो चौथा बड़ा अपडेट है जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को जो है अब प्रॉपर सम्मान दिया जाएगा। सिंपल भाषा में बात करें तो अब जो जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बहुत तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट मिलेगा, फ्री चेकबुक मिलेगी एक लिमिट तक, आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, साथ ही 4 फ्री विड्रॉल मिलेगा। यानी कि अब जो जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स हैं उनको किसी भी
तरीके की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। देखा जाए तो गवर्नमेंट ये इसीलिए कर रही है ताकि जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को भी अब प्रॉपर जो है सुविधाएं मिल सके। पांचवें बड़े अपडेट की बात करें तो पांचवें बड़ा अपडेट यूलिप से रिलेटेड है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पर आपके यूलिप इंश्योरेंस प्लान पे अगर आपका प्रीमियम सालाना 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको कैपिटल एसेट की तरह कंसिडर किया जाएगा, यानी कि अब उस पर 12.5% जो है एलटीजीसी टैक्स लेवाए होगा, यानी कि अब उसको एक इनकम सोर्स की तरह कंसिडर किया जाएगा। साथ ही अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो एक बड़ा अपडेट भी है, खुशखबरी भी है। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया हर बैंक के लिए कि अगर आप बैंक से कोई भी टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पे 0% टैक्स लगेगा, यानी कि उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब इंश्योरेंस लेना और भी इजी हो जाएगा, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। बड़ा अपडेट की बात करें तो छठे बड़े अपडेट जो है वो डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड है। अब अगर डिजिटल फ्रॉड किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर के साथ होता है तो उसको बैंक जो है 85% तक कॉम्पनसेशन देगी, यानी कि अब अगर किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर के साथ फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है और वो 5 दिन के अंदर बैंक के पोर्टल पे या खुद बैंक जाकर क्लेम करता है, रिपोर्ट करता है इस फ्रॉड के बारे में और कॉम्पनसेशन को क्लेम करता है, तो बैंक उसको जो है कॉम्पनसेशन अलाउ कर देगी। लेकिन ध्यान इसमें ये रखना होगा कि ये 5 दिन के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट करना होगा और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर ये डिजिटल फ्रॉड आपके साथ पहली बार होता है तो ही कॉम्पनसेशन मिलेगी, इसके बाद अगर दूसरे बार आप इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं और अगर डिजिटल फ्रॉड फिर से होता है तो बैंक किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देगा। सातवें बड़े अपडेट की बात करें तो सातवां बड़ा अपडेट लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जी आपको बता दें, अब पहले क्या होता था कि लोन अकाउंट होल्डर्स को जो है रिकवरी एजेंट्स बहुत परेशान करते थे, किसी भी समय घर पहुंच जाते थे, फोन कर देते थे, फिजिकल मेंटली हरास करते थे। लेकिन अब लोन अकाउंट होल्डर्स के लिए एक खुशखबरी है कि अब उनको जो है फिजिकली मेंटली हरास नहीं होना पड़ेगा। अब जो लोन अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए जो भी रिकवरी एजेंट असाइन होगा उसको अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक ही फोन किया जा सकता है लोन अकाउंट होल्डर्स को, और साथ ही कोई भी फिजिकल और मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाता है। साथ ही प्राइवेसी बरतने के लिए जो है किसी भी रिलेटिव्स को लोन अकाउंट होल्डर्स को किसी भी रिलेटिव्स को फोन किया नहीं जा सकता। रिकवरी एजेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो लोन अकाउंट होल्डर्स के प्राइवेसी को, उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को जो है सिक्योर रखें, किसी भी तरीके से उनको परेशान ना करें। तो ये थी 7 बड़ी अपडेट। साथ ही हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये अपडेट्स कैसे लगे और क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आपको बैंक की वजह से झेलना पड़ता था लेकिन अब ये अपडेट्स के बाद नहीं झेलना पड़ेगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ टी विद सैम। थैंक यू।